भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक्स कल उन लॉन्च पैड्स के ऊपर किए हैं। 100% परफेक्ट सर्जिकल स्ट्राइक। हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा अपने सेना के जवानों पर पूरा यकीन रखता है। नमस्कार, जवाब तो चाहिए कि एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि आज जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं वो कर रहे हैं शौर्य को नमन कर कर, और इसलिए शुरुआत मैं कुछ चंद लाइनों से करना चाहता हूं। आतंकी अड्डों को फूका, चाल हमारी बदली है, तलवारों में जोश नया, ढाल हमारी बदली है, शिव का डमरू बोल रहा, हुंकार हमारी बदली है, एलओसी पार गोलियां जय भारत मां की बोल रही हैं। ये पंक्तियां भारत मां के सपूतों यानी कि हमारे सोल्जर्स, हमारे देश के प्रहरी, उनके लिए बिल्कुल सटीक बैठती हैं। और आज हम उन्हें याद इसलिए कर रहे हैं, उन तमाम शहीदों को श्रद्धांजलि इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आज वो दिन है जब पाकिस्तान की सीमा के अंदर घुसकर नापाक पाकिस्तान को, पाकिस्तान के सपोलों को भारत के जाबाज सैनिकों ने जवाब दिया था सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए। उसे उनकी औकात बताई थी कि पाकिस्तान की, उनके आतंकियों, पालने वाले आतंकियों की औकात क्या है। आज वो दिन है जिसे हर कोई हिंदुस्तानी सीना चौड़ा कर याद करता है, और इसीलिए सरकार ने 2 साल पूरे होने पर पराक्रम दिवस के तौर पर इसे मनाने का फैसला लिया है, जिसकी औपचारिक शुरुआत भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोधपुर से कर दी, जहां उन्होंने शहीदों को याद किया और साफ कहा कि देश का हर एक नागरिक अपनी सेना के हर एक जवान, उसके शौर्य को सलाम करता है, उस पर गर्व करता है। लेकिन क्या पाकिस्तान सुधरा है इस सर्जिकल स्ट्राइक के बाद? और क्या अब यह वक्त नहीं आ गया है कि एक और सर्जिकल स्ट्राइक हो जो लाहौर तक चोट पहुंचाए? इसी पर चर्चा करेंगे। पाकिस्तान से खास मेहमान हमारे साथ आज जुड़ने वाले हैं, वो जुड़ेंगे या नहीं यह भी देखेंगे, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान में पाले जा रहे आतंकियों के खिलाफ भारतीय सैनिकों की सर्जिकल स्ट्राइक के 2 साल पूरे हो गए हैं। नियंत्रण रेखा के उस पार जाकर भारतीय सैनिक आतंकियों पर कहर बनकर टूट पड़े थे। पूरा देश आज उन जवानों के पराक्रम को याद कर गर्व का अनुभव कर रहा। इसी का जश्न बीजेपी आज मना रही। देश के कोने कोने तक सर्जिकल स्ट्राइक की शौर्य गाथा को पहुंचाया जा रहा। दिल्ली से लेकर जोधपुर तक सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर कार्यक्रम किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोधपुर में सैनिकों के बीच पराक्रम पर्व मनाया, तो दिल्ली में भी केंद्र सरकार ने वीरों को सलामी दी। देश के सभी बीजेपी शासित राज्यों में सर्जिकल स्ट्राइक डे मनाया गया है। वहीं विरोधियों ने सरकार के सर्जिकल स्ट्राइक डे मनाने पर भी सवाल खड़े किए। सर्जिकल स्ट्राइक की दूसरी वर्षगांठ पर देश भर में होने वाले कार्यक्रम 2019 के लोकसभा चुनाव के नजरिए से भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। देश के 51 शहरों में पराक्रम पर्व का आयोजन किया गया है, लेकिन इन सब के बीच देश में एक और सर्जिकल स्ट्राइक की मांग हो रही है, क्योंकि आतंकिस्तान सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। आरोप प्रत्यारोप की सियासत के बीच देश कह रहा है कि आतंक के आका को एक बार फिर सबक सिखाया जाए। आतंकिस्तान आए दिन देश में घुसपैठ की कोशिश कर रहा है, हमारे सैनिकों पर हमले कर रहा है, हमारे जवानों पर पुलिस की नौकरी छोड़ने का दबाव बना रहा है। यही वजह है कि देश मांगे एक और सर्जिकल स्ट्राइक। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो देश एक और सर्जिकल स्ट्राइक मांग रहा है उस वक्त में जब हर कोई देशवासी सेना के पराक्रम, हमारे देश के जाबाज सैनिकों के
जो जाबाजी 2 साल पहले उन्होंने दिखाई थी उस पर गर्व कर रहा है और देश की जो सरकार है पराक्रम दिवस मना रही है। क्या देश को अब एक और बार सर्जिकल स्ट्राइक भारतीय सेना ना कर दिखाए पाकिस्तान के तमाम आतंकियों पर? क्या यह वक्त नहीं आ गया? इस पर चर्चा करें। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ टीके टिक्कू साहब है, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। साथ ही हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से संजय गुप्ता साहब हैं। इसके अलावा उपी मिश्रा साहब बीजेपी की तरफ से हम यहां पर ज्वाइन करेंगे। अनिल मिश्रा साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं और एच के दत्ता साहब हैं, एक्सपर्ट के तौर पर अलग अलग मसलों पर अपनी राय हमारे साथ साझा करते हैं, वो भी हमारे साथ हैं यहां पर। और जिन पाकिस्तानी एक्सपर्ट का हमने यहां पर जिक्र किया, जिन्हें हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो पाकिस्तान जो है वो लगातार बॉर्डर पर मुंह की खाता है। और आज क्या इतनी हिम्मत है कि देश के जो बुद्धिजीवी हैं, जो पत्रकार हैं, जो पूर्व सैनिक हैं, उनका जो सामना करने के लिए क्या पाकिस्तान के किसी पत्रकार में हिम्मत है? क्या वो जुड़ेंगे? ये भी हम देखेंगे। लेकिन शुरुआत मैं यहां पर करना चाहता हूं टिक्कू साहब आपसे। पराक्रम दिवस जो है आज देश मना रहा है, सेना के पराक्रम को, शौर्य को आज देश याद कर रहा है 2 साल के बाद। लेकिन इस पर सवाल जो है वो विपक्ष उठा रहा है। इस मसले को कुछ देर के लिए हम थोड़ा साइड रख देते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या अब एक और सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत नहीं है? देखिए, एक दो चीज़ हमें जानना पड़ेगा। पहले तो ये बात है कि पिछले 30 साल से पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के बरखिलाफ एक प्रॉक्सी जंग छेड़ा हुआ है कश्मीर के अंदर। उनके लिए ये बहुत ही लो कॉस्ट वॉर है, मतलब इस पर खर्चा बहुत कम आता है क्योंकि जिहादी फैक्ट्री से पैदा हो जाते हैं। उनको कई मुस्लिम देश जो हैं पैसा देते हैं, पाकिस्तान उनको इक्विप करता है, फंड्स देता है, ट्रेनिंग देता है और लाइन ऑफ कंट्रोल के क्रॉस भेजकर कश्मीर में आतंकवाद फैलाता है। और हमारे जवान उनको तो कश्मीर के अंदर वो सक्रिय नहीं होने दे रहे हैं, लेकिन उनको न्यूट्रलाइज करने में हमारी कुछ कैजुअलिटीज़ होती हैं जो हमारे लिए घातक है और हमारे देशवासी ही कश्मीर में मर रहे हैं। तो पाकिस्तान को इस युद्ध के लिए बहुत कम कीमत अदा करनी पड़ रही है। इसलिए उन्होंने पिछले 30 साल से ये एक आसान तरीका ढूंढा है जिसको अंग्रेज़ी में हम बोलते हैं टू ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स, मतलब आप हर जगह कट मारते जाओ और हमको हमारा खून बहाते जाओ। इसलिए सर्जिकल स्ट्राइक जो की थी हमने, वो सिर्फ एक रीज़न से की थी, पाकिस्तान को ये एक इंडिकेशन देने के लिए कि भाई तुम लोग सुधर जाओ, नहीं तो हम आपके अंदर घुसकर, आपके देश में अंदर घुसकर आपके जितने भी ठिकाने हैं, आपको मालूम होगा सर्जिकल स्ट्राइक जो है अक्रॉस 230 किलोमीटर के फ्रंटियर पर हुई, 11 जगह पर हुई। तो और किसी को पता नहीं चला, पूरा नुकसान पहुंचाकर हमारे जवान सुरक्षित वापस आ गए। ये एक सिग्नल था पाकिस्तान के लिए कि आप लोग सुधर जाइए, दहशतगर्दी मत फैलाइए, लाइन ऑफ कंट्रोल को आप पीसफुल रखिए। लेकिन पाकिस्तान बिल्कुल इस बात से सुधरा नहीं है। पाकिस्तान में कुछ ऐसे तत्व हैं जो हुकूमत चलाते हैं, जो चाहते हैं कि अपनी भलाई के लिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो रिश्ता है वो हमेशा खराब रहे ताकि वो पैसा बनाते रहें। और मैं उनकी आर्मी की तरफ इशारा करता हूँ। लेकिन क्या भारत इस स्थिति को बर्दाश्त कर सकता है और कितनी देर तक बर्दाश्त करना चाहिए? क्योंकि देश में देखो, हम एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, लोग यहाँ पर गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं। ये पाकिस्तान है नहीं कि इमरान खान को बिठाया कल किसी और को बिठाया, ऐसा नहीं है। तो हमारे जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट है उनको देश के नागरिकों की भावनाओं का ध्यान देना पड़ता है कि देश को चाहिए क्या। आप देखते हैं हमारा शहीद वापस आ जाता है। अभी हमारा सर्जिकल स्ट्राइक में संदीप सिंह जी शहीद हुए तो पूरा गांव का गांव, उनके पूरे कमांडिंग ऑफिसर्स वहां पर थे, एक छोटा बच्चा उनको सल्यूट कर रहा। तो इससे देश की भावनाएं भड़क जाती है और वो ये सुनना चाहते हैं कि ये कब खत्म होगा। तो मैं मानता हूं कि अगली सर्जिकल स्ट्राइक, ये जो सर्जिकल स्ट्राइक थी ये शैलो रीजन में थी, मतलब 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर ज्यादा। इसका मतलब है सिर्फ लॉन्च पैड पर हमला हो, ये लॉन्च पैड पर सिर्फ। वो डीजीएमओ साहब ने जो भी अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई, तो ये एक लॉन्च पैड के ऊपर है। उनके स्टेजिंग एरियाज है, उनके ट्रेनिंग एरियाज, उनके रिक्रूटिंग कैंप्स है और उसके लिए आपको बिल्कुल यानी मिश्रा साहब, अब स्कोप जो है वो सर्जिकल स्ट्राइक का बढ़ाना है। अब जो है लॉन्चिंग पैड से आगे बढ़ना है, वहां तक पहुंचना है जहां इन तमाम आतंकियों को पाला जा रहा है। और इसलिए हम कह रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 2
और जैसे दर्शकों को एक उम्मीद होती है कि फर्स्ट पार्ट बहुत अच्छा था, लेकिन सेकंड पार्ट जो है वो उससे ज्यादा बेहतर हो, चोट इतनी दमदार हो कि पाकिस्तान जो पिछले 2 साल में नहीं सीखा, इस सर्जिकल स्ट्राइक से सीखे। मिश्रा साहब, अनिल मिश्रा साहब। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, आज देश की डिमांड है, देश का हर नागरिक, हर जनता, जब आपने पहली सर्जिकल स्ट्राइक की तो पूरा देश गर्व से उसका सीना चौड़ा हुआ और आपके पीछे खड़ा हुआ, और आपके मतलब सेना के पीछे खड़ा हुआ। एक तो सर्जिकल स्ट्राइक जो वर्ड आया और इसकी जो क्रियान्वित हुई, उसके पीछे बड़ा विवाद हो गया हमारे यहाँ, लेकिन उसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं कि इसके लिए सेना को सैल्यूट किया जाता है। पूरा देश एक मत से खड़ा होकर सेना को सैल्यूट करता है। लेकिन जहां प्रश्न आपका ये है कि अगर हम 2 साल पहले एक सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, जैसा भी टिक्कू साहब कह रहे थे कि समस्या हमारी आज की नहीं है, ये हमारी जिस दिन से देश आजाद हुआ उसके बाद से कंटिन्यूअस चलती चली आ रही, और चलती ही नहीं चली आ रही, दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है। तो क्या प्रश्न ये उठता है कि अगर हम इतने दिनों बाद, जिसको हमारी सरकार भी कह रही है कि हमने पहला सर्जिकल स्ट्राइक किया तो देश ने आपका साथ दिया, लेकिन इस सर्जिकल स्ट्राइक से हमें क्या प्राप्त हुआ और हम इस सर्जिकल स्ट्राइक को किस मायने में देखें, ये आज सोचने की बात है। हमें इस सर्जिकल स्ट्राइक से कुछ मिला या हमने कुछ खोया? अब यहां पर यह प्रश्न उठता है। और अगर सर्जिकल स्ट्राइक करना है तो सर्जिकल स्ट्राइक कोई वाहवाही लूटने के लिए या कोई पदक पाने के लिए किया नहीं जाता। एक समस्या है, उस समस्या के निवारण के लिए किया गया। वो समस्या हमारी बढ़ गई या घट गई, अगर आंकड़ों पे जाए, चूंकि अभी बहस शुरू हो रही है, भी हमारे बहुत से प्रवक्ता है और हमारे एक्सपर्ट टिक्कू साहब वही हैं, हमसे ज्यादा जानते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो उस सर्जिकल स्ट्राइक के बाद हमने हमारे सैनिकों की जो शहादत हुई है वो बढ़ गई, हमारे यहां जो सीज फायर का उल्लंघन है वो बढ़ गई। तो अब प्रश्न ये उठता है कि अगर हम किसी को एक डोज देते हैं और उस डोज से अगर वो समस्या नहीं हल होती तो निश्चित रूप से हमें वो डोज बढ़ाना पड़ेगा। और आज पूरा देश चाहता है कि अगर हमारी इस डोज से उनकी हरकतें नहीं कम होती हैं तो हमें फिर ये लगातार करना पड़ेगा। सर, 2 डंडों से काम नहीं बन रहा है। ओपी मिश्रा साहब भी हमारे साथ यहां पर जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। ओपी मिश्रा साहब, 2 डंडों से काम नहीं बन रहा है, डंडे अब 4 नहीं 8 लगाने पड़ेंगे। और जहां पहले सिर्फ एक गड्ढा खोदना था, वहां पूरा समुद्र के बराबर खोदना है। झील से कोई काम नहीं चलेगा, तालाब से काम नहीं चलेगा, वहां अब नाव चलाने की बारी आनी चाहिए पाकिस्तान के अंदर। पराक्रम दिवस मनाइए, बिल्कुल हर किसी शख्स को जो है अपने देश के जवानों के शौर्य पर पूरी तरीके से गर्व है। लेकिन सर, पराक्रम दिवस पाकिस्तान को दिखाएंगे या पराक्रम दिखाएंगे? देखिए, इस स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार किसी सरकार ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर और वहां चल रहे आतंकी कैंपों को ध्वस्त करने के लिए साहस दिखाया और हिम्मत दिखाई। और ये तो अभी सर्जिकल पार्ट 1 था। और मैं आपके चैनल के माध्यम से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं ये पाकिस्तान को चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर पाकिस्तान ने अपनी इन हरकतों को बंद नहीं किया और ऐसे आतंकी कैंपों को तो सर नहीं किया ना उसने, 2 साल में तो नहीं करा उसने। अगर उसने आप 2 साल के बाद भी चेतावनी दे रहे हैं तो वो सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करा सर उसने बंद। वो वैसे ही उसी तरीके से घुसपैठ कर रहा है, उसी तरीके से आतंकियों को भेज रहा है, उसी तरीके से कश्मीर में अस्थिरता पैदा कर रहा है, उसी तरीके से हमारे जवानों की आंखें निकाल रहा है, उसी तरीके से हमारे जवानों के सर काट रहा है। उसकी किसी भी हरकत में कोई कमी नहीं है। 2 साल हो गए और 2 साल के बाद सर आप चेतावनी दे रहे हैं। हर किए हुए पाकिस्तान के हर किए हुए हरकत का जवाब भारतीय सेना बड़े ही माकूल रूप से दे रही है। और जब भी ऐसी घटना होती है या जब भी हम तो ऐसी घटना के बहुत की पूरे तरीके से निंदा करते हैं और बहुत निंदनीय घटना है पाकिस्तान की है, लेकिन पाकिस्तान ने जब भी ऐसी हरकतें की है वहां पे तो भारतीय सेना ओपी मिश्रा साहब गृह मंत्रालय और बीजेपी के पास और जो सरकार में लोग बैठे हुए हैं उनके पास ये जो निंदा का जो बम है ये बहुत ज्यादा है, जिसे हर बार पाकिस्तान की तरफ कर आप लोग छोड़ देते हैं। हर बार जो है ये कहते हैं कि हम कड़ी निंदा करते हैं, वो हमारे जवानों को मार रहे हैं तो हम कड़ी निंदा करते हैं। सर, पहली वाली सरकार यही करती थी, लोगों ने उनके साथ क्या किया ये आप जानते हैं। क्यों 2014 को जो कांग्रेस के साथ हुआ आगे रिपीट करवाना चाहते हैं? निंदा से काम नहीं होगा सर। अगर रिपीट करना है तो सर्जिकल स्ट्राइक को रिपीट कीजिए, जिससे कि कम से कम एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाए, क्योंकि जो मैसेज आपने पहली बार दिया वो सही तरीके से लगता है पहुंचा नहीं उन तक।
ये बिल्कुल सही बात है, हमारी सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया था, उनको बताया था कि उनकी औकात क्या है, लेकिन अब एक बार फिर से खुराक मांग रहे हैं वो लोग। देखिए कांग्रेस ने क्या जवाब दिया वो सब आपके सामने है। भारतीय जनता पार्टी ने सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में पाकिस्तान के पीओके में चल रहे उसके आतंकी कैंपों की कमर तोड़ी थी, और यह सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 1 था, और पाकिस्तान ने ऐसे हरकतें जारी रखी तो हम सर्जिकल स्ट्राइक 2 भी करेंगे, और जो सर्जिकल स्ट्राइक 1 से काफी बड़ा होगा, और पाकिस्तान में चल रहे आतंकी कैंपों को इसका बड़ा खामियाजा। संजय गुप्ता, चलिए ठीक है सर, ठीक है संजय गुप्ता साहब भी हमारे साथ हैं यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से, बाकी मेहमान भी है। संजय गुप्ता साहब, पहले तो आप लोग सबूत मांग रहे थे, उसके बाद सबूत आ गए, फिर आप लोग कहने लगे कि ये तो जो है इस पूरे मसले को अपने सियासी फायदे के लिए भुनाना चाहते हैं, और आज अगर पराक्रम दिवस मनाया जा रहा है। गुप्ता मिश्रा साहब, मेरा संजय गुप्ता साहब से सवाल है, आ रहा हूं सर, मैं आपके पास आ रहा हूं, वापस आऊंगा आपके पास। संजय गुप्ता साहब कांग्रेस की तरफ से, उनसे जरा पूछ लेते हैं। पहले आप लोग सबूत मांग रहे थे, फिर सबूत आ गए, एक और वीडियो जो है एक बार फिर से जारी हो गया, उस पर अब ये कह रहे हैं कि अपने सियासी जो हित हैं उन्हें साधने के लिए जो है सियासत कर रही है बीजेपी। सर पराक्रम दिवस तो मनाना चाहिए, वैसे हमारी अगर सेना ने इस तरीके की जाबाजी दिखाई है, अपने जो सैनिक है उन्हें सम्मानित करना, उन्हें याद करना, उनके श्रद्धांजलि, तो कोई बुरा तो नहीं है। देखिए मैं आपको सुमित जी बड़ी संजीदगी से कहना चाहता हूं कि देश का सैनिक जो कार्य कर रहा है उसकी प्रशंसा, उसकी तारीफ और उसके शौर्य की प्रशंसा प्रत्येक इस देश का नागरिक करता है, प्रत्येक पार्टी करती है, कांग्रेस पार्टी भी करती है, सभी पार्टियां करती हैं। मगर समस्या क्या है कि जो एयर कंडीशन कमरों में बैठे हैं, जो पत्थरबाजों को आज माफ़ कर देते हैं, ये कहते हैं कि जो सेना को पत्थर मार रहे हैं उनको एक आम माफ़ी दे दी जाती है। उस एयर कंडीशन कमरों में बैठे हुए लोग जब उसका श्रेय लूटना चाहते हैं तो आप बताएं कि श्रेय हम उस सैनिक को दें या इस सरकार को दें। आप सरकार की बात करना चाहते हैं, जरा आप इनका पक्ष सुना, मेरा भी सुन लीजिए। सर बाजवा से जाके गले तो नहीं मिलते ना? नहीं मैं सर सुन लीजिए, मैं एक मिनट आप मुझे मौका दे, उसके बाद मुझसे क्वेश्चन पूछेगा। आप बताइए ये देश के इतिहास में पहली बार हुआ कि ISI को पठानकोट का हमारा जो बेस है, बेस कैंप के अंदर आपने इंस्पेक्शन की सरकार ने परमिशन दी, इससे पहले कभी नहीं हुआ। और ये बात कर रहे हैं सर्जिकल स्ट्राइक, बहुत बार सर्जिकल स्ट्राइक हो चुकी है, म्यांमार में भी हुई, पाकिस्तान में कांग्रेस के राज में भी हुई, मगर हमने ढोल नहीं पिटे, हमने ढोल नहीं पिटे। तीसरी बात सुनिए ना, अरे भाई साहब आप उत्तेजित हो रहे, सुनिए, मैं आपका झूठ सुन रहा था, आप सुनिए, सच्चाई सुनिए, आपका झूठ मैं सुन रहा था, सुनिए मेरी बात। और आप शौर्य की बात करना चाहते हैं तो आप क्या शौर्य करेंगे, उस शौर्य को याद कीजिए कि जब इस देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और इस पाकिस्तान के 2 टुकड़े अगर किसी ने किए तो कांग्रेस पार्टी थी। उस इंदिरा गांधी ने इस पाकिस्तान को 2 हिस्सों के अंदर विभाजित कर दिया। और आप बात कर रहे हैं सर्जिकल स्ट्राइक की, आप 3 किलोमीटर की बात कर रहे हैं, लाहौर तक अगर पहुंची तो वो सरकार उस समय पर सेना सुनिए सर, मैं सुनिए, हम नमन करना चाहते हैं, हम सैनिकों को नमन करना चाहते हैं, उनकी तारीफ करना चाहते हैं, मगर ये जो लोग जो आज पत्थरबाजों को माफ करते हैं, आज इसका श्रेय लेना चाहते हैं, हमें इस बात से एतराज है। इन्होंने कहा था कि एक के बदले सर 10 लाए, इन्होंने कहा था एक के बदले 10 सर लाए थे, आप मुझे बता दीजिए ले आए ये लोग? इन्होंने कहा था कि 56 इंच का सीना, कांग्रेस ने नहीं कहा, इन लोगों ने कहा था। हम सवाल पूछना चाहते हैं, आप बता दीजिए कि हमारे सैनिकों की भी अभी भी आंखें, सोनीपत का हमारा सैनिक था, उसकी आंखें निकाल ली गई, हाथ काट दिए गए, इनको तो जरा भी शर्म नहीं आती। मगर आप ये बताइए, ये सैनिक का साहस है जिसकी वजह से ये देश चल रहा है, मगर उसका श्रेय कोई राजनीतिक पार्टी जो कि उनको पत्थर मारने वाले लोग हो, उनको माफी देने वाले लोग हो, उनको लेना नहीं चाहिए। हम ये कहना चाहते हैं, मैं उसी स्टैंड पर कह रहा हूं कि उसी स्टैंड पर रहिए। इस देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों, वर्तमान प्रधानमंत्रियों, पार्टी, सरकारें, उनकी पीठ ठोकनी बंद करें। कोई पार्टी में कोई पार्टी, कोई सरकार जाके सर नहीं लेके आ सकती। लाएगा देश का जवानी, जो लड़ेगा वो देश का जवानी, शौर्य दिखाएगा देश का जवानी। और जिस दिन इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के आ जाएगा, कितने RSS के लोग वहां पे लड़ने गए, आपके लिए सेना का इस्तेमाल नहीं होगा। दत्ता साहब, इस देश के अंदर यही सबसे बड़ी विडंबना है कि अगर देश की जो सेना है वो सर्जिकल स्ट्राइक करे तो सबूत मांगे जाएंगे, उसके बाद यह कहा जाएगा कि हम 10 सर लेकर आएंगे तो कोई पूछा नहीं जाएगा, और दूसरा कहेगा हमने पाकिस्तान की जो है 2 टुकड़े कर दिए थे। हमारी देश की उस वक्त जो है हमारी पार्टी की प्रधानमंत्री थी। यह सबसे बड़ी विडंबना है। उस वक्त सैनिक को भूल जाते हैं, सिर्फ सियासत के वक्त नजर आता है सैनिक। बेशक 2-3 शुरुआती टिप्पणी करना आवश्यक है।
पहली बात यह है कि भारत और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं वो आज़ादी के बाद से लेके आज तक हमेशा से ही कटाक्ष वाला और नफरत वाला रिश्ता रहा है। नफरत हमारी तरफ से नहीं है, उनके तरफ से है, और वो लोग नफरत का बीज ही हमेशा भेजे हैं भारत के परिपक्ष में। ये ज़रूर है कि इससे पहले की सरकारों के दौरान भी पाकिस्तान के साथ जब जब जंग हुआ है, भारत ने बहुत शानदार विजय हासिल की है। चाहे वो 1948 की जंग के बारे में कहिए, 1965 के बारे में कहिए, या फिर 1971 के बारे में कहिए। 1971 में तो मैं इनके बात से सहमत हूँ कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे। उसके बाद कारगिल हुआ, कारगिल में भी शानदार विजय हुई, और फिर अभी हाल ही में सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, उसमें भी भारत की सेना ने शानदार विजय हासिल की है। सारे भारत के सेनाओं को मैं नमन करना चाहता हूं, क्योंकि 2 साल पूरा हुआ है सर्जिकल स्ट्राइक का। उनका जो शौर्य है वो शौर्य इसी तरह से बुलंद रहे, यही माँ भगवती से प्रार्थना है। दूसरी बात यहाँ पे ये आती है कि हमेशा तो हम लोग जंग जीते हैं, पर जब टेबल के माध्यम से बातचीत होने की जब बात आई, वहाँ पे हमेशा फेल हुए हैं, और इसके पीछे बहुत सारा कारण है। मिसेस इंदिरा गांधी ने बहुत शानदार जंग जितवाई थी 1971 में। शिमला एग्रीमेंट हुआ, शिमला एग्रीमेंट में विदेश नीति में, कूटनीति में हम लोग बहुत अच्छे तरह से एक तरह से सरेंडर किए थे। जिस हिसाब से सेना ने विजय हासिल किया था, कूटनीति में जब समझौता हुआ उस दौरान कहीं ना कहीं पे सरेंडर हो गई थी चीज़ें। कारगिल के बाद आप अगर देखेंगे, कारगिल के बाद जिस हिसाब से हम लोग अपर हैंड लिए थे, वही अपर हैंड अगर हम लोग लेके अगर बातचीत करते पाकिस्तान के साथ, तो शायद ये नौबत आज के डेट में नहीं आती। उसके बाद जो हम लोगों ने एक सॉफ्ट रवैया अपनाया था पाकिस्तान को लेके, उसी के चलते पाकिस्तान दोबारा भस्मासुर के हिसाब से हिम्मत किया है हमारे देश के प्रति आंख उठा के दिखाने की। सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक के बाद एक वातावरण बना था पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे। उस वातावरण में जिस हिसाब से हम लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने की आवश्यकता थी, वो हम लोगों ने दिया नहीं था। और यहाँ पे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये आती है कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा का उल्लंघन नहीं किया था। सर्जिकल स्ट्राइक जो हुआ था वो भारत की जो जबरन कब्जा हुआ भूमि है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसको मैं पाक एनस्लेव्ड कश्मीर कहता हूं, वहीं पे हुआ था। यानी कि भारत की भूमि के अंदर ही सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था। लेकिन पाकिस्तान को उनके आतंकियों को औकात याद दिलाई थी, ये चीज औकात दिलवाई थी, पर पाकिस्तान को समझ में नहीं आया। और उसके बाद हमें जो रणनीति तैयार करके मुंह तोड़ जवाब देना हल्के धमाके से पता नहीं चला है पाकिस्तान को। इसलिए सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 2 की जरूरत है। और वो कब? हम पराक्रम दिवस मना रहे हैं, अपने देश के जवानों के शौर्य को याद कर रहे हैं। 100% सर्जिकल स्ट्राइक फुल प्रूफ, और हर किसी को यानी हिंदुस्तान के हर एक नागरिक को इस पर गर्व है। जो शौर्य हमारे देश के जाबाज जवानों ने आज से 2 साल पहले दिखाया था, और इसलिए देश की सरकार अब पराक्रम दिवस मना रही है, जिस पर सवाल जो है विपक्ष उठा रहा है। तमाम मेहमान हमारे साथ यहां पर बने हुए हैं। मैं आपके पास आ रहा हूं, ओपी मिश्रा साहब। कांग्रेस का यह कहना है कि आप लोग इस मसले को अब उठाकर 2 साल के बाद पराक्रम दिवस आप मना रहे हैं, क्योंकि 2019 करीब है। देखिए, हम इसका कोई राजनीतिक फायदा नहीं लेना चाहते हैं। ये तो हम पराक्रम दिवस इसलिए मना रहे हैं कि हमारे देश की जो सेना है उसका मनोबल बढ़ा रहे, और वो सीमा पे चूंकि जवान तैनात हैं, तो उन्होंने 2 साल पहले सर्जिकल स्ट्राइक किया है, जिसमें पाकिस्तान में आतंकवादियों के कैंपों की कमर तोड़ी है। तो सेना का मनोबल ऐसे ही बढ़ा रहे, और वो सेना डटे रहे। एक सेना है जो हमारे पूरे देश की रक्षा करती है। तो अगर हम पराक्रम दिवस मना रहे हैं, इसका कोई राजनीतिक फायदा नहीं लेना चाह रहे हैं। हम तो अपने सेना का जो मनोबल है उसको बढ़ाने के यानी लिए, ठीक है सर, यानी संजय गुप्ता वो ये कह रहे हैं कि हमारे देश का जो सैनिक है उसको ये लगे कि हाँ, इस देश के अंदर वो अगर बलिदान दे रहा है, अगर वो देश की रक्षा कर रहा है, तो इस देश का जो नागरिक है वो उसे भूला नहीं है। अगर उसके शौर्य को याद कर रहे हैं तो उसमें गलत नहीं है। उसका जो पराक्रम है, उसका जो मनोबल है, वो हाई लेवल रहे, उसे लगे कि हाँ, उसके पीछे खड़ा है पूरा हिंदुस्तान। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ कि बांग्लादेश का जब विभाजन हुआ तो कौन से कांग्रेस के कार्यकर्ता गए थे, कौन से उनके प्रधानमंत्री गए थे? ठीक है सर, बोलिए संजय। ओपी सुनिए पहले, ठीक है, ओपी मिश्रा सुनिए पहले, ठीक है। अब बहुत लोगों ने सुन लिया, आपको सुनिए, दूसरों को भी सुनिए। मामला है,
मैं आपको एक बात और याद दिलाना चाहता हूं, इसी कांग्रेस के अध्यक्ष, उसमें सोनिया गांधी थी, राहुल गांधी थे, उन्होंने इसका प्रमाण मांग रहे थे। उनको शर्म आनी चाहिए इस बात चलिए ठीक है सर, से माफी मांगनी चाहिए। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है, बोलिए संजय बोलिए। मिश्रा साहब सुनिए, ठीक है मिश्रा साहब सुनिए आप, ठीक है बोलिए, आप बोलिए। देश का प्रत्येक नागरिक, मैंने पहले कहा, शुरुआत में कहा, देश का प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक पार्टी आज, अरे भाई साहब सुन लो आप, जो 70 सालों में नहीं हुआ, मिश्रा जी इतना क्यों कर रहे हैं आप? मिश्रा साहब सुन लिए, दूसरे की भी सुन लीजिए, दूसरे की भी सुन लीजिए प्लीज। अब 6 महीने बचे हैं आपके, सिर्फ सुनो। मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरह का आपने, जिस तरह का, अरे 6 महीने आपके बचे, सुन लो भाई साहब, जिस तरह से आपने, हम जितने जो सेना ने काम किया, प्रत्येक नागरिक को इस पे कोई दो राय नहीं है और किसी को उस पर शक नहीं है। सेना के किए हुए काम पर किसी को शक नहीं है, प्रत्येक आदमी को गर्व है। मैं कांग्रेस की तरफ से जिम्मेवारी से कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी देश का प्रत्येक नागरिक सेना के किए हुए कार्य को, शौर्य की हम तारीफ करना चाहते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक की भी उसमें एक है और बहुत से काम सेना ने उससे पहले भी किए हैं। मगर आज तकलीफ इस बात की है कि जो सरकार 3 साल तक उन लोगों के साथ कश्मीर के अंदर सत्ता के अंदर रही, सत्ता के लालच में, जो इस सेना के विरोधी थे और जिन्होंने पत्थरबाजों को हम माफी दी। मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं कि आपके गृह मंत्री ने पत्थरबाजों को माफी दी या नहीं दी? संजय गुप्ता जी वो ये कह रहे हैं कि आप लोग पहले जो है सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग रहे थे और अगर सैनिकों को याद किया जा रहा है, उनके शौर्य को याद किया जा रहा है, अब भी तकलीफ हो रही है। अब आप ये कह रहे हैं 2019 में सर उनकी अगर सितंबर 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तो आज ही तो पराक्रम दिवस मनाया जाएगा ना। मैं आपसे कहना चाहता हूं, उसकी तारीफ करना चाहते हैं हम इसकी कहां बुराई कर रहे हैं? हम पराक्रम दिवस की कोई बुराई नहीं कर रहे हैं, हम उसमें सम्मिलित हैं। अरे हम देश के सैनिक रणदीप सुरजेवाला ने कहा क्या कि जो है इसका सियासी फायदा उठाना चाहती है बीजेपी। वही तो आ रहा हूं, अब अगली बात तो वही है, सेना की हम तारीफ करना चाहते हैं। अरे भाई साहब किसी को बोलने देंगे? जवानों का मनोबल बढ़ा रही है मिश्रा साहब, किसी और को बोलने देंगे नहीं? इसका चुनावी फायदा उठा के मिश्रा साहब रुकिए सर, रुकिए 2 मिनट रुक भी जाइए, दूसरे की भी सुन लीजिए। आपकी नहीं सुनी जाएगी, किसी की सुनते नहीं है। बोलिए, जल्दी बोलिए। मैं कहना चाहता हूं हमारा कोई एतराज बिल्कुल सेना के प्रति नहीं है, ना किसी को शक है, ना सेना के पराक्रम पे किसी को शक है। हम सब तारीफ करते हैं और हमें जो परेशानी है, जो लोग आज ये मीडिया के अंदर, जो देश के अंदर एक भ्रम फैलाना चाहते हैं कि सारा देश ही 2014 के बाद निर्माण हुआ है, इससे पहले ये देश था ही नहीं, इससे पहले सेना नहीं थी, इन्होंने नई सेना बना दी है, इन्होंने नए ऑर्डर्स दे दिए हैं, इन्होंने नए ऑर्डर्स दिए हैं, पत्थरबाजों को माफ करके इन्होंने नए ऑर्डर दिए हैं। मैं बता रहा हूं आपकी नीयत ठीक नहीं है, आप झूठ बोलते हैं। हमारा उसके इतराज है, हमारा इतराज सत्ता के शिखर से है, हमारा इतराज सेना से नहीं है। हम सेना की तारीफ करना चाहते हैं। इस देश का प्रत्येक नागरिक, सेना के जितने हमारे लोग हैं उनकी तारीफ करना चाहते हैं और ये शौर्य दिवस भी मिलना चाहिए, सम्मान दिवस भी मनाना चाहिए। और सैनिकों को आप ये देखिए, जो वन रंग पेंटेशन आप नहीं दे रहे, क्या कर रहे हैं आप मुझे बताइए कि जिस तरह का आपका जो व्यवहार है, आपने एक के बदले 10 सर लाने के लिए कहा था, आप लाए 10 सर, ठीक है, लेके आइए उनको। एक मिनट सर, मिश्रा साहब, ये सिचुएशन जिसमें ये कहा जाए कि हमने ये किया था, हमने ये किया था और हमने ये किया था और 2019 पास आ गया, इसलिए पराक्रम दिवस मना रहे हैं। सर मतलब याद करना छोड़ दे फिर सैनिकों को, उनके बूस्टअप की बात ही ना करें। मिश्रा साहब प्लीज अब सुन लीजिए, वरना मुझे आपका ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। ठीक है मिश्रा साहब। नहीं बिल्कुल ठीक। देखिए आज शौर्य दिवस, पराक्रम दिवस, पराक्रम, इस पर जो बहस हो रही वो एक अलग है, लेकिन जिस पर विवाद हो रहा है, इस पर विवाद उठना शायद लाजिमी है। क्योंकि देखिए 2 साल पहले सर्जिकल स्ट्राइक होता है, पिछले साल आखिर ये सर्जिकल दिवस क्यों नहीं मनाया गया? प्रश्न यहाँ शंका की निगाहों से दिखा है। क्योंकि 6 महीने बाद चुनाव, इसलिए इस बार सर्जिकल स्ट्राइक मनाया जा रहा है। क्या ऐसा कारण था कि जब पहला साल, प्रथम वर्ष सबसे ज्यादा धूमधाम से मनाया जाता है, उस वक्त सैनिक के सम्मान की बात कहां गई, उनके पराक्रम की बात कहां गई? और मैं प्रश्न करता हूं, ये पहला सर्जिकल स्ट्राइक नहीं था। 2015 में इसी सरकार ने बर्मा में मिजोरम बॉर्डर पर घुसकर 132 से 134 आतंकवादियों को मारा गया था। तो क्या ये सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ हुआ है और पाकिस्तान के खिलाफ करके जो भावनाएं देश में उभारी जाती हैं, क्या उसको भुनाने की कोशिश है? नहीं।
क्योंकि उसमें हमारा 18 सैनिक भी शहीद हुए थे और उसकी चर्चा नहीं की जाती है। दूसरा मैं बताना चाहता हूं, आप सुनिए, 2 मिनट का मुझे समय दें। सर्जिकल स्ट्राइक को ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ। सर्जिकल स्ट्राइक, मैं समझता हूं टिक्कू साहब शायद मेरी बात से सहमत हो कि सर्जिकल स्ट्राइक शब्द की उत्पत्ति हुई है जब अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में घुस के मारा। ये पहला सर्जिकल स्ट्राइक था। दूसरा इजराइल ने किया है और तीसरा फिर हमारे भारतवर्ष ने किया था जो बर्मा के खिलाफ किया गया था। कहीं कोई चर्चा नहीं होती है। हमारा जो एक ऑब्जेक्शन है, जनता का जो ऑब्जेक्शन है, विपक्षी पार्टियों का जो ऑब्जेक्शन है कि आप पराक्रम मनाओ, पराक्रम दिखाओ, लेकिन आप इस तरह उसका राजनीतिकरण न करो। 2014 के बाद से देखिए सेना की एक एक हरकतों पर, जिस तरह सेना जो हमारी इतनी निष्पक्ष होकर रहती है, पूरे देश का भार उस पर है। हर दूसरे तीसरे दिन आप देखिए सेना बीच में आती है। क्यों आती है? मैं क्वेश्चन करता हूं। आज सर्जिकल स्ट्राइक मनाया जा रहा है, क्या उनमें से कोई भी सेना का जवान, लीगल क्वेश्चन है, बर्मा में जाकर अगर सर्जिकल स्ट्राइक होगी वहां पे जाके तो उसको उतनी तरजीह नहीं मिलेगी, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो एक इमोशनल मुद्दा हो गया है देश के अंदर, क्योंकि हर जो हिंदुस्तानी है वो बदला लेना चाहता है पाकिस्तान से। वो कहता है कि मेरे हाथे बंदूक दे दो, मैं पाकिस्तान को सबक सिखा दूंगा। सुमित जी, शुरुआत में मैंने कहा था कि भारत और पाकिस्तान की जो संबंध है वो मित्र वाला संबंध नहीं है, वो ऐतिहासिक दुश्मन वाला संबंध है। इसके पीछे बंटवारा किस वजह से हुआ, मजहबी आधार पे हुआ था, तमाम चीज़ें इसके पीछे हैं। और उसके बाद जो नरसंहार हुआ था, जो ब्लडशेड हुआ था, वो कहीं ना कहीं पे आज भी हर हिंदुस्तानी के दिमाग में है और याद में है। पर मेरा प्रश्न यहाँ पे ये है, या फिर मैं इसको और आगे लेके जाता हूँ। मैंने शुरू में ही कहा था कि हमेशा हमारे देश के सेना हर जंग बहुत शानदार वे में जीती है, पर लीडरशिप की घोर वे में फेलियर रही है, पॉलिटिकल लीडरशिप की पाकिस्तान को लेके। बर्मा का प्रश्न इन्होंने किया है, म्यांमार का, मैं समझता हूं कि बिल्कुल वहां पे बहुत शानदार सर्जिकल स्ट्राइक भारत के सेना ने किया था 2015 में एनडीए सरकार के अंदर ही। उसका भी उसी तरह से धूमधाम से कहीं ना कहीं पे एक दिवस के हिसाब से मनाना चाहिए था, जो दुर्भाग्यपूर्ण नहीं हुआ है। हाँ, मैं ज़रूर कहता हूं कि कारगिल दिवस या फिर शौर्य दिवस को और शानदार वे में मनाया जाए और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एक तरह से मतलब इसका सहमति करे। पर एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये आती है कि मैंने पहले भी मेरा आपत्ति इस बात को लेके था जब हमारे देश के सर्जिकल स्ट्राइक पे प्रश्न चिन्ह उठाया गया था, जब कहा गया था कि खून की दलाली हुई थी, उस बयान पे भी मुझे आपत्ति था। जो स्टोन पेल्टर्स, पत्थरबाजों को जो माफीनामा दिया गया है, उस पे भी मेरा आपत्ति है। इसके साथ साथ शर्मल शेख पे भूतपूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जब कहते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में आतंकवाद कोई विषय नहीं है, उस बयान पे भी मेरा आपत्ति था। और नरेंद्र मोदी जी का जो अनकॉल्ड विजिट, बिना प्रिपरेशन के विजिट, नवाज शरीफ के ग्रैंड डॉटर के शादी पे जिस तरह से गए थे, उस पे भी मेरा आपत्ति था। मैंने हमेशा कहा है कि जब पॉलिटिकल लीडरशिप की जो एक बैकबोन वाला जो एक स्टैंड होना चाहिए ना, रीढ़ की हड्डी वाला जो स्टैंड होना चाहिए पॉलिटिकल लीडरशिप की, वो दुर्भाग्यपूर्ण दोनों पार्टी ने हमेशा उसको खोखला किया है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो। और इसी चीज को लेकर मेरा विचारों को लेकर मतभेद हो सकता है, मनभेद ना हो। और टिक्कू साहब, जो यहां पर अनिल मिश्रा साहब ने पॉइंट उठाया कि आप क्या सिर्फ ये चेहरा देखकर कि किस देश के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, क्या इवेंट जो है उस वक्त रहा है जब भारतीय सेना ने अपना शौर्य दिखाया है, तो उसके लिहाज से तो अब प्लानिंग करते हैं क्या ये अब हो रहा है? देखिए, मुझे लगता है ये जो म्यांमार की स्थिति, इंडिया म्यांमार की रिलेशनशिप और इंडिया पाकिस्तान की रिलेशनशिप, इसको कंपेयर करना ये बहुत गलत है। आप इंडिया म्यांमार में, इंडिया और म्यांमार आपस में दोस्त हैं। म्यांमार के जंगलों में जो बहुत ही दुश्वार इलाका है, वहां पर एनएससीए ने कैंप्स, आप देश के बरखिलाफ नहीं लड़ रहे हो। पाकिस्तान आपके साथ युद्ध लड़ रहा है पिछले 30 साल से। जब आप पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करते हैं, आप देश के पाकिस्तान के बरखिलाफ लड़ रहे हैं। तो ये दो अलग अलग चीजें हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है,
ये दुर्भाग्य की बात है, इसको एक पॉलिटिकल मुद्दा बनाया जा रहा है। लेकिन शायद भाई साहब मेरे से नाराज होंगे, लेकिन इसको पॉलिटिकल मुद्दा बनाने के लिए कांग्रेस का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि पहला जो स्टेटमेंट आया था वो सर्जिकल स्ट्राइक जो अगले मॉर्निंग में जो डीजीएमओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, उस टाइम उनको नहीं सवाल पूछना चाहिए था, क्योंकि डीजीएमओ कभी आता ही नहीं है प्रेस के सामने। मतलब जब आप डीजीएमओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उन्होंने बोला कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी, उस टाइम उनको ये बोलना कि हमें प्रूफ दिखाओ, आप पूरे फौज पर आपने विश्वास नहीं किया, तो ये पॉलिटिकल मुद्दा वहां से बना। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, ये सब छोड़ दीजिए, आर्मी अपना काम कर रही है, और दत्ता साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि आर्मी ने तो इंडिपेंडेंस के बाद एक विक्ट्री दी है आपको। 71 जैसी विक्ट्री सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कहीं हुई नहीं, कि जहां 95,000 ट्रूप्स ने सरेंडर किया, कहीं नहीं हुआ। आप देख लीजिए, हिस्ट्री पढ़ लीजिए। लेकिन हमने क्या किया शिमला में, हमको क्या मिला? कुछ भी नहीं। आर्टिकल 370 नहीं हम हटा सके। तो हमें जो फौज काम कर रही है उस, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है हमारे देश में, स्ट्रेटेजिक थिंकर्स नहीं है पॉलिटिकल लेवल पर, क्योंकि जो हमारे इंडिपेंडेंस मूवमेंट चला रहे थे उन्होंने स्ट्रेटजी के बारे में सोचा ही नहीं कभी, तो वो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग अभी है ही नहीं। इंदिरा गांधी जी के पास स्ट्रेटेजिक थिंकिंग कुछ हद तक थी, मैं मानता हूं ये बात, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने भी शिमला में भारत की विक्ट्री को खो दिया, कुछ मिला नहीं। संजय गुप्ता साहब, शुरुआत आप लोगों ने करी सवाल पूछने की, और उसके बाद जब जवाब आ रहे हैं तो दबाव फिर आप लोगों के ऊपर ही है। और सवाल यह है कि सवाल उठाए भी आप लोगों ने किस पर, उसके बाद कह रहे हैं कि हम सैनिकों का जो है सम्मान करते हैं। नहीं, देखिए मैं कहना चाहता हूं कि जो बात हमारे टिक्कू साहब कह रहे हैं कि देखिए वो तो आप तुरंत आप पूछ रहे हैं, तुरंत आप किसी प्रवक्ता से पूछेंगे उसने जवाब दे दिया, वो नहीं है। मैं आपको कहना चाहता हूं, सर राहुल गांधी ने भी जवाब दिया था ना उस पर। मैं दोबारा सर राहुल गांधी ने भी कहा था ना सर, वो तो अध्यक्ष अब आपके उस वक्त उपाध्यक्ष थे सर, मुझे सर, उन्होंने भी कहा था ना कि सर खून की दलाली कर रहे हैं इसमें। आप इस बात को समझने का प्रयास करें। आप लगातार ये सोच रहे हैं कांग्रेस से आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आप ये जो सरकार चुनी हुई है 4.5 साल से, कोई प्रश्न इससे भी पूछेंगे क्या? कभी चाइना के ऊपर पूछा ना मैंने उनसे, मैं जवाब दे रहा हूं सर, सुनिए। सर मैंने पूछा उनसे, पराक्रम दिवस दिखाएंगे पाकिस्तान को, और क्या आप पराक्रम दिखाएंगे? सर्जिकल स्ट्राइक बांग्लादेश पे करेंगे या पाकिस्तान पे करेंगे? हमारे देश के अंदर घुसा आ रहा चाइना, कभी एक सर्जिकल स्ट्राइक वहां भी करेंगे क्या? आप नहीं करेंगे। क्यों? मैंने ये कहा ना, मैंने कहा सर देश की सेना करेगी सर, ये केवल बात नहीं, सुनिए, सरकार के एक नेता के बस की नहीं है। मैं आपसे वही आपसे जवाब, देखिए जिस दिन इस देश के जो नेता है वो सेना में भर्ती होना शुरू हो जाएंगे तो शायद सैनिक का दर्द भी उनको समझ में आ जाए। और सर हम ये कह रहे हैं कि शुरुआत आपने करी, टिक्कू साहब ने कहा, आप लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए, आप लोगों ने कहा खून की दलाली आप लोगों ने करी है। भूल रहे हैं कि आज शौर्य दिवस वो लोग मना रहे हैं जो पत्थर फेंकने वालों को माफी देते हैं। तो सर हम उन्हें माफ नहीं कर रहे ना, मुझे बता दीजिए कि वो मनोबल ऊंचा करेंगे। आप बता दीजिए। बहुत शुक्रिया, ऐसे लोग बहुत शुक्रिया आप तमाम बयानों का। वक्त मेरे पास यहां पर खत्म हो गया, बार बार मुझे कॉल आ रही है, लेकिन हम सीधे तौर पर यह कहना चाहते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान की परस्ती करी, जिन्होंने पाकिस्तान के सेना प्रमुख के साथ जाकर गले मिला, जिन्होंने जो पत्थर बरसा रहे हैं उनके केस वापस दिए, उनका समर्थन हम कतई नहीं करते हैं। लेकिन हम अपने देश के तमाम जवानों का, उनके शौर्य का सम्मान करते हैं और उसका होना चाहिए सम्मान। लेकिन वो लोग जो इस पर सवाल उठा रहे थे उनसे भी सवाल पूछा जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इतना ही, खबरें जारी हैं, आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक्स कल उन लॉन्च पैड्स के ऊपर किए हैं। 100% परफेक्ट सर्जिकल स्ट्राइक। हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा अपने सेना के जवानों पर पूरा यकीन रखता है।